प्रिय भाई बहनों, आज का यह वीडियो कक्षा नवम भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 6 जनसंख्या का 5वां भाग है। यह वीडियो इस पाठ का अंतिम वीडियो है। इसमें आज हम आपको जनसंख्या से संबंधित कुछ विशेष आंकड़े बताते हैं, जैसा कि प्रकरण है जनसंख्या। भैया बहनों, सर्वप्रथम जनगणना का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। सर्वप्रथम जनगणना का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और मंत्री थे उनके राज दरबार के। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र, नाम है भाई बहनों इसका अर्थशास्त्र, लेकिन ये राजनीति विज्ञान से संबंधित पुस्तक है। इसमें सर्वप्रथम जनगणना का उल्लेख मिलता है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना वास्तव में मौर्य काल में हुई थी। इसके बाद दूसरा जनगणना का उल्लेख मुगल काल में, अकबर के समय, मुगल काल में अकबर के समय अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में मिलता है। अर्थात दूसरा जो जनगणना का उल्लेख हमें मुगल काल में मिलता है, ये अकबर के समय अबुल फजल एक कवि थे, इनके द्वारा रचित आईने अकबरी नामक पुस्तक में मिलता है। और आधुनिक काल में जनगणना का उल्लेख आधुनिक काल में जनगणना का उल्लेख सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय, लॉर्ड मेयो के समय में मिलता है। ये लॉर्ड मेयो अंग्रेज़ों का, अर्थात अंग्रेजी शासन का ये गवर्नर जनरल था, जो 1871 ईस्वी में था। इसने और भारत में जनगणना कराई थी। यह जनगणना व्यवस्थित जनगणना नहीं थी। व्यवस्थित जनगणना जो नियमित जनगणना के रूप में सन 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड रिपन के शासन काल में भारत में नियमित व्यवस्थित जनगणना का उल्लेख मिलता है। भाई बहनों, ये आपके एकेडमिक नॉलेज के लिए तो पर्याप्त है, परंतु ये कॉम्पिटिटिव नॉलेज के लिए भी, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए भी यह आपके लिए पर्याप्त है। जनसंख्या संबंधित जो आंकड़े हम बता रहे हैं भैया बहनों, भारतीय संविधान की धारा, भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार, 246 के अनुसार
देश की जनगणना कराने का जो दायित्व है, देश की जनगणना कराने का दायित्व किसके ऊपर है? केंद्र सरकार के ऊपर है, केंद्र सरकार के ऊपर है। यह जनगणना संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की 7वीं अनुसूची में क्रम संख्या 69 पर अंकित अथवा उल्लिखित है। भाई बहनों, अभी जो आपके विश्व से संबंधित जनगणना के आंकड़े हम बताते हैं। विश्व में प्रथम जनगणना विश्व में प्रथम जनगणना 1749 ईस्वी में 1749 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। ये जान लीजिए कि स्वीडन विश्व में प्रथम जनगणना कराने का गौरव प्राप्त किया है। स्वीडन में प्रथम जनगणना विश्व की हुई थी। चीन में जो जनगणना हुई, चीन में जनगणना अर्थात चीन विश्व का और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। जो चीन में जो जनगणना संपन्न हुई वह 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में संपन्न हुई, अर्थात पहली जनगणना जो चीन में हुई 1953 ईस्वी में हुई। और दशकीय जनगणना की जो शुरुआत होती है, दशकीय अर्थात 10 साल में दशकीय जनगणना की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तो सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में और 1790 ईस्वी में 1790 ईस्वी में प्रारंभ हुई। अर्थात जो 10 साल के अंतराल पर जो जनगणना प्रारंभ हुई वो सर्वप्रथम कहाँ हुई? 1790 ईस्वी में अमेरिका में। और ब्रिटेन में कब प्रारंभ हुई? तो ब्रिटेन द्वारा हमारा देश गुलाम रहा, इसलिए इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। ब्रिटेन में 1801 ईस्वी में प्रारंभ हुई, अर्थात दशकीय जनगणना। अब आगे सन 2011 के जनगणना के कुछ आंकड़े हम आपको बताते हैं जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सन 2011 के जनगणना के आंकड़े ये आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इसको क्रमशः इसको बताते हैं। तो भाई बहनों, सन 2011 के जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है वह 1,91,93,422 है। यह प्रश्न अभी भैया संदीप ने हमसे पूछा था व्हाट्सएप पे, तो यह जान लें। तो सन 2011 के जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितना है? 1,21,01,21,01,61,973
93,422 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, अर्थात 1,21,91,93,422 है। इसमें जो पुरुषों की संख्या है वह पुरुषों की संख्या बराबर 62,37,000 62,37,24,248 है। महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 58,64,69,174 है। जो पुरुषों का प्रतिशत है जनसंख्या में, और पुरुषों का प्रतिशत कितना है? पुरुषों का प्रतिशत कितना है? तो 51.53% आएगा। आप निकालिएगा प्रतिशत, 51.53%। और महिलाओं का प्रतिशत कितना है? महिलाओं का प्रतिशत वो है 48.46%, अर्थात पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं भारत में कम हैं। जो लिंगानुपात भारत का है, आपको मैंने पहले के वीडियो में बताया है, वह 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। तो ऐसे भी जनसंख्या का जो आंकड़ा हम देख रहे हैं, इस जनसंख्या के आंकड़े में पुरुषों का जो प्रतिशत है 51.53% और महिलाओं का प्रतिशत 48.46%, अर्थात 48 से 51 में कितना अंतर हुआ? 3% का लगभग अंतर आ रहा है आपका। तो इस प्रकार से सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है भारत में? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत का क्या है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है? तो भाई बहनों, उत्तर प्रदेश में 19,98,12,341, 19,98,12,341 है। तो उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या भारत की है वह कितने प्रतिशत में है? तो 16.49% भारत की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, जो कितनी संख्या में है? 19,98,12,341। भैया बहनों, भारत से संदर्भित यदि हम देखते हैं तो मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के संदर्भ में, अर्थात विश्व का 2.4% क्षेत्रफल भारत का है। तो विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ये जानकारी के लिए, अर्थात विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल भारत का है और उसमें 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो यह क्षेत्रफल के अनुपात में सर्वाधिक जनसंख्या भारत में निवास करती है। जो एक आंकड़ा जो प्रस्तुत करता है, यह बहुत ही शोचनीय आंकड़ा, बहुत ही दयनीय आंकड़ा प्रस्तुत करता है जनसंख्या के संदर्भ में। आगे भाई बहनों, जो उत्तर प्रदेश की हमारे जनसंख्या है वह ब्राज़ील की जनसंख्या से अधिक है। जो भारत के उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, भारत में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राज़ील की जनसंख्या से अधिक है। ये जानकारी में कर लीजिए। और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जो जनसंख्या मिला ली जाए
तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या से अधिक है। उत्तर प्रदेश प्लस महाराष्ट्र की जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या से अधिक है। जो 50 राज्यों वाला जो गणराज्य है अमेरिका, उसकी जनसंख्या से अधिक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जनसंख्या है। तो इस प्रकार से भारत जनसंख्या के दृष्टि से विश्व के दूसरे नंबर वाला देश है और क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वें नंबर पर है। ये भी जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं। जो आगे जनसंख्या घनत्व संबंधित जो आंकड़े हैं वो मैं आपको पहले के वीडियो में बताया हूं, फिर भी बता दूं। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? बिहार है। यहाँ कितनी जनसंख्या निवास करती है 1 वर्ग किलोमीटर में? तो आपको ये प्रश्न बताना चाहिए क्योंकि मैं पहले पढ़ाया हूँ। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल, मैंने बताया है अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी निवास करते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। और दिल्ली में कितनी जनसंख्या निवास करती है 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में? तो दिल्ली में जो जनसंख्या निवास करती है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपको पता होगा, यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व कितनी है? वो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 46 मात्र 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश आपको मैंने बता दिया, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो आपका है वो सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वो आपका सिक्किम है। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 61,577। और 61,577 है। और केंद्र शासित प्रदेशों में जो सबसे अधिक है वो दिल्ली का है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली कितना है? तो 1.67 करोड़, 1.67 करोड़ यानी 1.67
करोड़ के लगभग है और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश ये क्या है भाई बहनों? तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 64,473। 64,473 है। तो इस प्रकार से आपको सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम और सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, ऐसा ये बताया गया। आगे लिंगानुपात जो भारत का है, भारत का लिंगानुपात ये मैंने बताया था, फिर बता दे रहा हूँ। 943 है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य, ये भी जान लीजिए, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य। चूँकि आज यह पाठ हम समाप्त करते हैं इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा होगा। राज्य ये आपका केरल है। केरल का लिंगानुपात कितना है? 1084, अर्थात 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं, यानी 84 महिलाएं आपको अधिक हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपका है हरियाणा, जहाँ पर कितने? 879, अर्थात 1000 पुरुषों पर 879 और महिलाएं हैं। तो इस प्रकार से आपको लिंगानुपात, घनत्व और सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या के ये जो आंकड़े 2011 के हैं आपको बताया गया। तो इस प्रकार से आप इसको अपनी कॉपी में नोट्स तैयार करिए और लिखिए। यदि इससे जनसंख्या संबंधित कुछ और टॉपिक आपके मन में होंगे, आपके मन में और कोई प्रश्न होंगे तो आप बताइएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।